क्योंकि हिंदू धर्म में भी अगर आप खास तौर से देखें तो पर्दे की चीजें, हिजाब की चीजें या अपनी अस्मत को छिपाने के लिए तमाम चीजें तमाम हैं। और राजस्थान में तो कल्चर है हिजाब का। राजस्थान में जो आप गांव में चले जाइए कहीं भी तो तमाम औरतें अच्छा खासा घूंघट निकाल के बैठी होती हैं। हिजाब का मसला जब कर्नाटका में उठा तो कर्नाटका की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। हिम्मत कहां से लेके आएंगे? करके देखें। नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए। बाल मुकुंद ने जो ये काम किया है, बेसिकली इस बात के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इसका संज्ञान लें और बाल मुकुंद जैसे आदमी को तो कम से कम पार्टी से निकाल दें। कि हिजाब का मसला जब कर्नाटका में उठा तो कर्नाटका की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। तो ये हिजाब के मसले को अगर ये सोचते हैं, इनके दिमाग में ये है कि ये मुसलमानों को, सिर्फ मुसलमानों की अजियत पहुंचाने वाली चीज है, सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, तो इनके दिमाग की गलतफहमी है। ये हिजाब को हमारे मुल्क के अंदर जितने भी मजहब हैं, तमाम मजहब के अंदर हिजाब है। ये जो मॉडर्न संस्कृति है, ये जो मॉडर्न जो वेस्टर्न संस्कृति है, वो भले हिजाब को मना करे, लेकिन जो हमारे देश की संस्कृति है वो तो हिजाब के फेवर में है। ये कैसे अपने आप को साधु कहते हैं, बाबा कहते हैं कि हिजाब के खिलाफ ये बात कर रहे हैं? इनके तो वाकई में इनके ना सिर्फ दिमागों को चेक होना चाहिए कि मेरा ख्याल ये पागल हैं, मेरा ख्याल है कि इन लोगों को दिमाग के इलाज की जरूरत है। ये हिंदू धर्म पे भी नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदू धर्म में भी अगर आप खास तौर से देखें तो पर्दे की चीजें, हिजाब की चीजें या अपनी अस्मत को छिपाने के लिए तमाम चीजें तमाम हैं। और राजस्थान में तो कल्चर है हिजाब का। राजस्थान में जो आप गांव में चले जाइए कहीं भी तो तमाम औरतें अच्छा खासा घूंघट निकाल के बैठी होती हैं। तो घूंघट क्या है? वो हिजाब ही तो है। तो बिल्कुल मैं सलाम करता हूं उन बहनों को, उन बच्चियों को जिन्होंने आज सड़कों पर आके ये आंदोलन किया, जिन लोगों ने ये बाल मुकुंद के खिलाफ आंदोलन किया। बाल मुकुंद के खिलाफ आंदोलन करना उनका उस हिम्मत का परिचायक है और उस बात का परिचायक है जिस बात के लिए हकीकत में हिंदुस्तान के लोग जाने जाते हैं कि जब हम अंग्रेजों से लड़े तो हमने अंग्रेजों को भगा दिया। अब ये लोग जो उकसाने की कार्रवाई कर रहे हैं, पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई जंग नहीं चल रही है, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन इन लोगों का माइंडसेट ये हो गया है कि ये सोचते हैं कि एक 30% लोग या 31% लोग इनकी इन चीजों से खुश होते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि कुछ लोग जरूर खुश होते होंगे जिनके अंदर ये जहर पेवस करने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान की मेजोरिटी आज भी गंगा जमनी तहजीब को प्यार करती है, आज भी हिंदू मुस्लिम एकता को प्यार करती है। और कोई भी देखिए, अगर आप किसी भी मजहब को मानने वाले हैं तो इंसानियत की मजहब तो बात तो सभी तमाम मजहब करते हैं ना। तो ये कौन से लोग हैं, कौन से मजहब को ये मानते हैं, अपने आप को कहते हैं मैं बाबा, और जो तमाम तरह के ड्रामे ये करते घूमते हैं, उनका ड्रेस कोड देखिए आप कि रिप्रेजेंट बेसिकली करते हैं किसको, किसा बाबाओं को। तो बेसिकली ये लोग तो हिंदू धर्म के खिलाफ है। इनको तो मैं ये कहता हूं कि हिंदू धर्म के लोगों को इनके खिलाफ आना चाहिए। देखो सवाल ये जो ड्रेस कोड की बात की जाती है कि ड्रेस कोड एक होना चाहिए और हमारी लड़कियां भी अगर ऐसा पहन के आएंगी तो फिर क्या होगा? किसने मना किया है उनकी लड़कियों को हिजाब करने के लिए? ड्रेस कोड या हिजाब कहां पढ़ाई में बाधक बनता है? बल्कि ड्रेस कोड अच्छा होने से मैंने तो बल्कि आरएसएस के कई वो सुने हैं स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहते हैं कि साहब जीन्स वगैरह भी मत पहनवाइए, सलवार कमीज होनी चाहिए। मैंने अभी सुना है कि मंदिरों के अंदर प्रवेश पे पाबंदी लगा दी है। जो लोग स्कर्ट वगैरह में जाते हैं, जो लोग या आधे अधूरे कपड़ों में जाते हैं उनके ऊपर, तो बेसिकली ये तो हिंदू धर्म की भी संस्कृति है, जिस्म को छिपाना, जिस्म को ढांकना, अपने आप को पर्दे में रखना। तो ये इस चीज को कैसे मुसलमानों से सिर्फ जोड़ रहे हैं, ये समझ में नहीं आती बात। भाई आपका मजहब, आप अपने मजहब पर नहीं चलना चाहते, आपको मुबारक है, आप जो चाहे वो करिए, लेकिन आप हमें फोर्स नहीं कर सकते ना। यही तो हमारे देश का संविधान है, यही तो हमारे देश को एकता में जोड़ने की चीजें करता है।
हिजाब जरूरी क्यों है? ऐसा क्या है कि हिजाब करना ही चाहिए? हिजाब जरूरी, देखिए एक तो दो चीजें हैं इसके अंदर, तीन चीजें हैं इसके अंदर। एक तो मैटर ऑफ चॉइस है कि साहब मेरा जो मन करेगा मैं वो खाऊंगा, मेरा जो मन करेगा वो पहनूंगा, जो भी चीजें मुझे हलाल है, जो भी चीजें मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है, जो भी चीजें मेरा कानून मुझे इजाजत देता है, तो मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहनूं, मैं चाहे बुरके में रहूं, मैं चाहे हिजाब लगाऊं या मैं चाहे ना लगाऊं। तो ये मेरा संविधान मुझे चॉइस देता है कि मेरी मेरी चॉइस है, ये मेरी चॉइस, मेरा मजहब, मेरी चॉइस, मेरी बॉडी, मेरा जिस्म, मेरे रूल्स। ये लोग कौन है उसमें इंटरफेयर करने वाले? इनको कहां से अधिकार आ गए? आपको वहां के लोगों ने वोट दे करके सिर्फ एमएलए बनाया है, वो भी अगर इलेक्शन मतपेटियों से हो जाए, यानी बैलेट से हो जाए, तो इन जैसे लोग बहुत दूर हो जाएंगे, जीत भी नहीं पाएंगे, ये मेरा पक्का मानना है। चलिए मान लेते हैं कि आपको वहां के लोगों ने जिताया, तो आपको इसलिए जिताया कि आप दूसरे की चॉइसेस में आप इंटरफेरेंस करेंगे? कौन से कानून आपको अधिकार देता है? देश तो, हमारा देश तो संविधान से चलने वाला है ना, तो कोई भी कानून, संविधान आपको इजाजत नहीं देता किसी के भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की, किसी के भी चॉइसेस में, अगर वो चॉइसेस कानून के खिलाफ नहीं है तो उसमें हस्तक्षेप करने में। तो मेरा ये अपने चॉइस का मामला है। दूसरा, अब आ जाती है कि साहब हिजाब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहता है, और दोनों के लिए कहता है, मर्द के लिए भी कहता है, औरतों के लिए भी कहता है। मर्दों के लिए कहता है अपनी निगाहें नीची कर लीजिए, औरतों के लिए कहता है कि आप अपने आप को उस तरह के कपड़ों में मत रखिए कि जहां से आपके नुमाइश की, आपके जिस्म की नुमाइश हो जरा सी भी। तो हिजाब तो एक बहुत खूबसूरत चीज है। फिर हिजाब की वजह से अब आप चले जाइए अरब कंट्रीज में, वहां पर हिजाब है, पर्दा है, तो बताइए मुझे, जो लड़कियों को छेड़ने के मामलात हैं या जो रेप केसेस हैं, कितने कम होती हैं वहां पर? तो एक चीज करने से सिर्फ, अगर लड़कियां प्रोटेक्ट हो रही हैं, अगर केसेस में कमी आती है ड्रास्टिकली, आप यहां इंपोज करवा दीजिए हिंदुस्तान के अंदर। मैं बता रहा हूं सिर्फ हिजाब की वजह से अगर ये इंपोज हो जाए, हमारी सरकार इंपोज कर दे, हिजाब जरूरी कर दे, तो इतना ड्रास्टिकली चेंज आ जाएगा आप समझ भी नहीं सकते। यानी क्राइम अगर 100 होते हैं तो क्राइम घट करके 5 आ जाएंगे, सिर्फ एक इस चीज की वजह से। तो जो हिजाब क्राइम को भी कंट्रोल करता हो, जो हिजाब हमारा मजहब कमांड करता हो हिजाब करने के लिए या पर्दा करने के लिए या वील लगाने के लिए, तो ये आप हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते। क्या मुसलमान हिजाब से पीछे नहीं हट सकते? ऐसा जरूरी है उनके लिए? नहीं, क्यों हटेंगे जब कुरान की कमांडमेंट है तो? और क्यों हटना चाहिए? इन लोगों को क्या अख्तियार है पीछे हटवाने का? वो एक एमएलए भर है, ऐसे हजारों एमएलए हिंदुस्तान के अंदर है, मतलब उसकी इतनी हिम्मत ये हो जा रही है कि वो मना करे कि साहब आप हिजाब मत लगाइए और हम लोग पीछे हट जाएं, हमारी मस्जिद में नमाज पढ़नी बंद करवा दीजिए, हम पीछे हट जाएं। हाँ साहब मस्जिदें छोड़ दीजिए, हिजाब छोड़ दीजिए, हलाल खाना छोड़ दीजिए, तो कल इसी से कहिए ना साहब जिंदा क्यों, जिंदा रहना छोड़ दीजिए, जाके डूब जाएंगे समुद्र के अंदर। ये किस तरह की बात है कि साहब पीछे हट जाइए? क्यों पीछे हट जाए साहब? क्या हमारा कानून इजाजत नहीं देता हमें? यह कानून पर चलना कोई गुनाह है? जिहाद है क्या? आतंकवाद है ये? आप कानून की बात, आतंकवादी ये लोग हैं बेसिकली, ये आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। इन लोगों से कहिए कि आप या तो जेलों के अंदर चले जाइए या अपनी दवाओं का इलाज करवा लीजिए। आप कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन ड्रेस कोड जो स्कूल का होता है उसकी बुनियाद पर ही उसको ही आगे किया जाता है, ड्रेस कोड का ही सवाल उठाया जाता है। मुझे बताएं राजस्थान में कोई ड्रेस कोड ऐसा है क्या कि वो बैन किया गया हो हिजाब? नहीं है ना। कर्नाटका के अंदर बदतमीजी करने की कोशिश की तो कर्नाटका के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहां की सरकार से हटा दिया, बेदखल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग, सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जीती तो नहीं ना इस बात के लिए, हाँ साहब स्कूलों को अख्तियार है ड्रेस कोड तय करने का। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, स्कूलों को अख्तियार है इसमें इंटरफेरेंस करने का। जब मुझे एक बात और बताइए, हमारे सरदार भाई हैं, उनका एक ड्रेस कोड है उनके मजहब में, क्या पगड़ी भी बांधते हैं, कृपान भी रखते हैं, कड़ा भी पहनते हैं, क्या कोई बैन लगा सकता है? कोई बात कर सकता है? फिर हमसे क्यों? हिम्मत नहीं है इसी देश के अंदर
वो लोग भी हैं, इसी देश के अंदर हम लोग भी हैं। हिम्मत की बात नहीं, बात यह है कि ये मुसलमानों को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि साहब देखिए हम मुसलमानों को अजियत पहुंचा रहे हैं, हम मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखो हिंदू तुम खुश हो जाओ। कौन सा हिंदू खुश हो जाएगा? तो आप ये कह रहे हैं बाल मुकुंद की हिम्मत नहीं है कि वो सरदारों को कहे कि आप अपनी चीजें हटा दीजिए। बाल मुकुंद की नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है सर। कहलवा के दिखाते जरा मुझे, कहलवा के दिखा दे मुझे, अगले दिन उनको रिजाइन देना पड़ जाएगा। ये तो चूंकि पॉलिटिक्स आज की डेट में जो चल रही है वो इस बात पे चल रही है कि साहब मुसलमानों को गाली बकिए, मुसलमानों को इज्जत पहुंचाने की बात करिए और आप अपने नंबर बढ़ाते चले जाइए। लेकिन ये वक्त भी बदलेगा, बहुत सारे तरीके के वक्त बदलते हुए देखें, हमने हिस्ट्री में ही पढ़ा है, दौर हमेशा एक जैसे नहीं होते। आज ये दौर है, कल यही लोग हमारे हिंदू भाई ही इनके खिलाफ आके इनको दौड़ दौड़ा के मारेंगे। आप देख लीजिए, लिख लीजिए मेरी इस बात को और रिकॉर्ड कर लीजिए। हमारे देश के हिंदू भाई ही ऐसी जहनीत वाले लोगों को, जो बाल मुकुंद जैसी जहनीत है या जो आसाम के चीफ मिनिस्टर की जहनीत है, ऐसे लोगों को दौड़ दौड़ा के मारेगी इस देश की आवाम, जिसमें तमाम लोग होंगे, हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, तमाम मजहब के लोग होंगे, जो भी मजहब के खिलाफ बात करने वाली चीजें होंगी। आखिरी सवाल कि आखिर संविधान में क्या हिजाब है, कहीं मौजूद है, कर सकते हैं? संविधान आपको पूरी तरह से इजाजत देता है अपने मजहब का पालन करने का। कोई संविधान के अंदर बैन नहीं है कि आप हिजाब मत लगा दीजिए। सरकारों को अख्तियार है कि वो कानून बनाए अगर कोई चीज पब्लिक मोरलिटी के खिलाफ है। यही ग्राउंड कर्नाटका में लेके आए थे, पब्लिक मोरलिटी के खिलाफ है, लेकिन वो मुंह की उनको खानी पड़ी थी जब ये कहा गया ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि पब्लिक मोरलिटी के खिलाफ कैसे हो जाएगी, ये तो क्राइम को रोकता है। तो एक ग्राउंड भी सरकार नहीं बता सकी पब्लिक मोरलिटी के खिलाफ क्या है, इसलिए सरकार बैकफुट पे तब से है। लेकिन बाल मुकुंद जैसे लोग ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की भी शायद नहीं मानते, अपने आप को उनसे बड़ा समझते हैं, यह समझते हैं कि मैं इस तरह की चीजें करूंगा तो उनकी नजरों में आ जाऊंगा, मैं गुड बुक में आ जाऊंगा। मुझे तो लगता यह है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को रिजाइन नहीं करवा लेंगे, ये पार्टी से निकाल दें इनकी इन चीजों की वजह से, क्योंकि वो कर्नाटक हार चुके हैं इस चीज पर। तो ये जो चीजें हैं, संविधान इजाजत देता है हमें, न डरने की जरूरत है न पीछे हटने की जरूरत है। वहां प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, थाने के बाहर जो जमा हुए हैं, चौक पे भी प्रदर्शन हुआ है, इस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही हो रहा है सर, प्रोटेस्ट भी नहीं होंगे तो क्या होगा देश के अंदर? ये देश तो डेमोक्रेसी का देश है ना। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि आपकी बात अगर सरकारें नहीं सुन रही हैं तो आप फिर मुजाहिरे करिए, प्रदर्शन करिए। आप फिर तो राजनीति होती है। ये जो बाल मुकुंद है ये कोई ब्रह्मचारी है क्या? एमएलए है ना, राजनीतिज्ञ है ना। स्कूल में जाने के बाद या स्कूल में ये आप फरमान जारी कर रहे हो कि साहब ड्रेस कोड लागू कर दीजिए, फला कर दीजिए, ढका कर दीजिए, इनके पास कहां से अथॉरिटी आ गई? तो पॉलिटिक्स तो ये लोग कर रहे हैं, बाल मुकुंद जैसे लोग। ये तो जो आज की डेट में एजिटेशन कर रहे हैं वो तो कमजोर लोग हैं ना, वो तो कमजोर लोग हैं ना। कमजोर आदमी क्या करेगा? कोर्ट में जाएगा, मुजाहिरे करेगा, जो भी संविधान इजाजत देता उतनी चीजें करेगा ना, या उतनी चीज भी नहीं करे। तो अपने संविधान का जो हक दिया है संविधान ने, उस चीज का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, सही कर रहे हैं। बाल मुकुंद ने वहां जाकर हिजाब का सवाल तो उठाया ही, उन्होंने बहुत सारे नारे भी लगवाए वहां पर। ये जो चीज सामने आई है ये अलग तरह की है। नारे लगवाना या हिजाब की बात करना, कोई भी धर्म के नारे लगवाना, देखिए किसी के भी मजहब के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ना मुसलमान कर सकते, ना हिंदू कर सकते, ना कोई और कर सकते। बाल मुकुंद ने जो ये काम किया है, बेसिकली इस बात के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इसका संज्ञान लें और बाल मुकुंद जैसे आदमी को तो कम से कम पार्टी से निकाल दें, तो एक राइट मैसेज भी जाएगा। और जो एक गलतफहमी लोगों के दिमाग में बनी हुई है कि साहब मुसलमानों को अजियत पहुंचाने की बात करेंगे या नुकसान पहुंचाने की बात करेंगे या परेशान करने की बात करेंगे तभी प्राइम मिनिस्टर साहब खुश होंगे, मेरा तो अपना मानना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारी डिमांड भी यही है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ऐसे लोगों को पार्टियों से अपनी से निकालें
ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लें। कानून का देश है, कानून का राज यहां पे होना चाहिए। इस तरह के गुंडों की जो बातें हैं या गुंडों के जो अल्फाज हैं, ऐसे गुंडों के अल्फाजों को लगाम लगनी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल भी भेजना चाहिए और उनके दिमाग का भी इलाज करवाना चाहिए। अगर यही पोजीशन होती और हमारे सरदार भाइयों की पगड़ी के हटाने की बात करते या दूसरी बात करते, तो फिर क्या होता है इनका? भाई करके तो देखें, हिम्मत कहां से लेके आएंगे? करके देखें, नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए। देखो, उकसाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, करनी भी नहीं चाहिए, ना कर सकते हैं। वो लोग यूनाइटेड हैं, वो लोग एक साथ आकर के आंदोलन करते हैं, वो लोग एक साथ आकर के अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, अपनी बात को पूरी ताकत के साथ उठाते हैं। बरखिलाफ इसके हम लोग 72 फिरके और 70 फिरके इन्हीं में बटे हुए हैं। हर फिरका दूसरे को काफिर कहने में लगा हुआ है कि साहब इनका नमाज पढ़ने का तरीका अलग, इनकी ये चीज अलग, इनकी ये चीज अलग। लेकिन एक जो नया चीज शुरू हुई है, कोई भी स्कूल पहुंच जाता है और उसको बुलाया जाता है, तो वहां जाकर वो इस तरह की बातें करने लगता है, जिससे बच्चों के जहन के दिमाग में भले बात ना हो, लेकिन बात बाद में आ जाती है। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है वाकई में, ये देश को तोड़ने वाली बातें हैं। देखिए, जो भी बच्चे हैं वो कल का भविष्य हैं। उनके बच्चों के दिमाग में अभी से जहर भर दिया जाएगा तो आने वाला कल कैसा होगा। हम किसी भी कीमत पर देश का एक और बंटवारा नहीं सह सकते। हम किसी भी कीमत पर देश को वापस उसी वक्त में नहीं डाल सकते, 1947 के दौर में नहीं डाल सकते। जमाना बहुत बदल गया है, ये आगे बढ़ने का वक्त है। ये देश को पूरे यूनाइटेडली एक साथ खड़े रहने का वक्त है, पूरी दुनिया में परचम लहराने का वक्त है। ये तो देश को तोड़ने वाली बातें हैं, बच्चों के अंदर जहर भरना। मुझे एक चीज मैं अक्सर कहता हूं, मैं आज आपके माध्यम से भी कह रहा हूं, देखिए, धर्म के नाम पर एक देश बना था, इसका नाम पाकिस्तान था। अगर धर्म की बिना पर, एक धर्म के लोग होने की बिना पर लोग एक साथ रह सकते थे, तो बताइए फिर बांग्लादेश क्यों बना? सिंध बलूचिस्तान क्यों अलग होने चाह रहा है? इस देश को और हिंदुस्तान जो लगातार तरक्की कर रहा है, उसके पीछे जो रीजन है वो यही है कि यहां पर तमाम मजहब के लोगों को एक बराबरी का दर्जा देते हुए, उनके मजहब के अधिकार देते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सूत्र में बांधा हुआ है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की इस बेसिक चीज पर आघात करोगे, इसको तोड़ना चाहोगे, बेसिक चीज को कॉन्स्टिट्यूशन की, तो देश के लिए घातक होगा ये, और जो हमें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। तो देश को उस मुहाने पे ये लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छे लोग हैं इस देश के अंदर। मैं फिर कहता हूं, जब अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए खून बहाया है, तो इन जैसी मानसिकता वाले लोगों से लड़ने के लिए भी, अपना खून बहाने के लिए लोग हजारों हजारों लाख लाख तैयार होंगे। तो देश को ऐसे मुहाने पे हम किसी के ऊपर ले जाने नहीं देंगे जिस पे ले जाना चाहते हैं। नफरत की जो चीजें भर रहे हैं लोगों के अंदर, वो नहीं होनी चाहिए। ये देश सबका है, यह खूबसूरत बाग है, इसको सभी को इसको मिलकर सींचना होगा, आगे बढ़ाना होगा।